हाय मित्रों, द स्टडी आई इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे अभी हम अपनी स्टडी क्यूज करने जा रहे हैं। उसमें आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जरूर देखिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के दौरान मुहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरें मिली है उसके बारे में जो सत्य कथन है वो बताना है। ये कह रहा है मुहरें ज़्यादातर तांबे की बनी होती थी और उन मुहरों पर जानवरों के यथार्थवादी चित्र अंकित होते थे। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। क्या मुहरें तांबे की बनी होती है या किसी अन्य धातु की। दूसरा कह रहा है मुहरों के निर्माण का उद्देश्य मुख्यतः व्यावसायिक था। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तीसरा कथन ये कह रहा है मानक हड़प्पा मोर एक वर्गाकार पट्टिका 2x2 वर्ग इंच की थी। जो मानक हड़प्पा मोर थी उसका जो आकार दे रखा कि ये था या नहीं था। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, जो ज़्यादातर मोरें थी वो स्टीटाइट की बनी हुई थी, ना कि तांबे की। इस दृष्टि से हमारा ये कथन इतना गलत हो गया। लेकिन ये जो उन मोरों पर जानवरों के यथार्थवादी चित्रण के बारे में कह रहा है मित्रों, ये इतना कथन सत्य है लेकिन ये कथन गलत है। तो इस दृष्टि से एक कथन हमारा पूरा गलत हो गया। ये गलत हो गए तो एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हमारा ए और डी गलत हो गया। अब या तो आंसर बी हो सकता है या सी हो सकता है। दूसरा जो ये व्यावसायिक इसका मुख्य उद्देश्य था मित्रों, ये कथन सत्य है। और साथ में ताबीज के रूप में भी मोरों का उपयोग किया जाता था, लेकिन मुख्यतः व्यापारिक गतिविधियों में किया जाता था। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। और मित्रों आपको बता देता हूँ, जो मानक हड़प्पा मोर एक वर्गाकार पट्टिका 2x2 वर्ग इंच का ये कह रहा है, ये भी कथन अपना सत्य है। इस दृष्टि से इसका सही आंसर 2 और 3 हो गया। ऑप्शन सी होगा हमारा। और इसी के साथ आप देख लीजिए मोरों के संबंध में जो स्टीटाइट की बनी होती ना कि तांबे की। आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो हड़प्पा काल में तांबे का इतना उपयोग नहीं लिया जाता था। इस दृष्टि से हमारा ये आंसर गलत हो सकता था। आप आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन ये नहीं है कि इसमें तांबा उपयोग थोड़ा बहुत ही नहीं हो रहा था। इसमें साथ में टेराकोटा की भी बनी होती थी, तांबे का भी यूज थोड़ा बहुत लिया जाता था। और जो जानवरों का अंकन था इसमें गैंडा था, बैल था और बाघ भी था, हाथी भी था, बाइसन भी था और बकरी और भैंस आदि जानवरों का चित्रण था। जो और यथार्थवादी प्रतिपादन का उल्लेख मिलता है, ये भी कथन सत्य है। लेकिन जो आधा पार्ट आगे वाला था वो हमारा असत्य हो गया। ये कह रहा देखो व्यावसायिक रूप से इसका उपयोग किया जाता था और साथ में ताबीज़ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था। और ये 2x2 वर्ग इंच की चौकोर पट्टिका के बारे में कह रहा मित्रों, ये कथन हमारा सत्य है, जो स्टीटाइट से बनाई गई थी। कभी कभी पेड़ और मानव आकृतियों को भी चित्रित किया जाता था। आपको ये भी ध्यान रखना, न केवल जानवरों की आकृतियाँ थी लेकिन मानव आकृति भी थी, जो मानव अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को दर्शाती थी। और इसी दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर सी हो गया, 2 और 3। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है उत्तर पुरापाषाण काल के चित्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो उत्तर पुरापाषाण कालीन चित्र हैं उसके बारे में सही कथन बताना है। आपको सही कथन ही मित्रों पूछा है। पहला कह रहा उत्तर पुरापाषाण काल के चित्र विशाल जानवरों की आकृतियां जैसे बाइसन और हाथियों के रेखिक प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। अगर मित्रों आपने ऊपर वाला सही ढंग से एक्सप्लेन पढ़ा होगा तो उस दृष्टि से देखें तो ये हमारा कथन सत्य है। इस काल में जो विशाल जानवरों की आकृतियां मिली थी उत्तर पुरापाषाण काल में, इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य हो गया। और दूसरा कह रहा उत्तर पुरापाषाण काल के चित्रों में मानव चित्र नहीं मिलते। आपको ये बताना मित्रों, मानव चित्र मिलते हैं या नहीं मित्र मिलते हैं। मित्रों आपको बता देता हूँ ये कथन असत्य है, क्योंकि रेखिक रूप में उस टाइम भी मानव चित्र मिलते थे, साथ में प्राकृतिक चित्र भी मिलते थे
और जो पशु पक्षी है, वन्य जीव है, उनके भी चित्र मिलते थे। इस दृष्टि से हमारा ये कथन गलत हो रहा है कि ये मानव चित्र नहीं मिलने की बात कर रहा है। और चित्र ज्यामितीय पैटर्न से निर्मित हैं, ये बताना कथन सत्य है या असत्य। मित्रों बता देता हूँ, ये कथन सत्य है। उस टाइम ज्यामितीय पैटर्न आधारित चित्र प्रमुखता से पाए जाते थे। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया। एक हमारा सत्य हो गया और 3 सत्य हो गए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो गया, केवल 1 और 3। इसके बारे में देख ले, जो उत्तर पूर्व पाषाण में जो हरे और गहरे लाल रंग का उपयोग किया जाता था और विशाल जानवरों की आकृतियां भी बनाई जाती थी। और कुछ वॉश पेंटिंग के बारे में भी कह रहा है, और जिसमें ज़्यादातर ज्यामितीय पैटर्न। उस टाइम मित्रों इतनी कला नहीं थी समृद्ध की, जो वर्तमान कालीन जो चित्र साहित्य थे या उसके बाद में जो चित्र साहित्य आया था उस तरह नहीं था। इस दृष्टि से उस टाइम में ज्यामितीय पैटर्न ज़्यादा प्रचलित था। और इसमें जो हरे रंग था वो नर्तकियों के था, और जो लाल रंग का यूज किया जाता था वो शिकारियों के लिए होता था। ये ध्यान रखना मित्रों, आपको पूछ सकता है, लाल खतरे को इंडिकेट कर रहा है तो आप इसको शिकारियों से संबंध बना दे। और इसी के साथ मित्रों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैल चित्रों की खोज की गई। मित्रों जो आपको ये स्थान दे रखा है, इस पर बताना है कौन कौन स्थान पर जो शैल चित्र है उसकी प्रधानता पाई गई है। आपको सही कोड बताना है। मित्रों पहला कह रहा है कुमाऊं की पहाड़ियाँ, दूसरा कह रहा है लखुडियार, और तीसरा कह रहा है लेण्याद्री गुफाएं। आपको बताना है सही कथन कौन सा। दोस्तों बता देता हूँ, इसके तीनों कथन सही है क्योंकि तीनों स्थानों पर शैल चित्र पाए गए हैं। तो हमारा कथन 1 भी सत्य हो गया, 2 भी सत्य हो गया, 3 भी सत्य हो गया। इसके बारे में आप देख लीजिए, जो ये मध्य प्रदेश की गुफाएं और जो उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, बिहार, इन क्षेत्रों में अनेक गुफाएं पाई जाती है। तो इन गुफाओं में, सभी गुफाओं में लगभग आप कॉमन सेंस से सोचोगे ना तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं शैल चित्र पाए जाते थे। इस दृष्टि से हमारा ये कुमाऊं गुफाएं, लखुडियार गुफाएं और लेण्याद्री गुफाएं, ये लेण्याद्री गुफाएं महाराष्ट्र में अवस्थित है मित्रों। यहाँ पर जो शैल चित्र है वो प्रमुखता से पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए गए थे। जो उत्तराखंड की कुमाऊं की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी क्या चित्र पाए गए। और लेण्याद्री की गुफाएं हैं, यह 40 विभिन्न गुफाएं हैं जो बौद्ध चित्रण को प्रदर्शित करती हैं। इस पर बौद्ध चित्रण पाए गए हैं। ये महाराष्ट्र में है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ये गुफाएं बनी गई है। बाद में इन गुफाओं को हिंदू गुफाओं में परिवर्तित कर दिया, ये भी आप ध्यान रखना। और इसमें जो बौद्ध धर्म से संबंधित सरल चित्र बनाए गए थे, ये कह रहा है। जो ये हिंदू धर्म में परिवर्तन किया है ये 19वीं शताब्दी के दौरान किया गया है मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक शब्दावली के संदर्भ में है। पाल और प्रत्यारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका के संबंध में आपको बताना है ये किससे संबंधित है। पहला कथन ये कह रहा है, एक भुक्ति या प्रांत का प्रमुख, आपको बताना है ये उससे संबंधित है या नहीं। दूसरा के मुख्य राजस्व अधिकारी, मुख्य न्यायिक प्रणाली और सैन्य प्रमुख। दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो राज्य विभिन्न भुक्तियों प्रांतों में विभक्त था उसका जो मुख्य था, जो वर्तमान काल में आप राज्य की बात कर रहे हैं उसका मुख्य जैसे राज्यपाल होता है, उसी तरह उस टाइम भुक्ति या प्रांत के मुख्य को उपरिका कहा जाता था। इस दृष्टि से हमारा कथन ये सही हो गया, भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। इसके बारे में आप प्रशासन के संदर्भ में दे रखा है। जो भुक्ति में बटा हुआ था राज्य पूरा प्रशासन, भुक्ति के नीचे जिला होता था, जिला को मंडल और विषय कहते थे, और जो इसका प्रमुख होता था जिले का उसको विषयपति कहते थे। आपको ध्यान रखना, विषय, इसको कहीं के विषयपति भी कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति को एक उपरिका के अधीन रखा जाता है, यह आपको पहले ही बता दिया मैंने, क्योंकि जो भुक्ति का प्रमुख होता था वो उपरिका था। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित किन 3 प्रमुख शासकों, जो शासक थे उन राजाओं को एक साथ मूवेदार कहा जाता था। आपको बताना है
जो 3 शासक थे उनको एक साथ मिलाकर मूवेदार कहा जाता था। ये कौन से शासक है आपको बताना है। इसमें पहला कह रहा है बनवासी के सातवाहन, पल्लव और कदम। दूसरा कथन के होयसोल, काकतीय और मुसुनु ऋष। सी ये कह रहा है चालुक्य, राष्ट्रकूट और पश्चिम चालुक्य। डी ये कह रहा है शहर, सोल और पांड्य। दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो मूवेदार कहा जाता था वो दक्षिण भारत में जो अवस्थित हैं 3 राज्य अवस्थित थे, शहर, सोल और पांड्य, उसको संयुक्त रूप से मूवेदार कहा जाता था। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही आंसर डी हो गया, शहर, सोल और पांड्य। मित्रों, इसी के साथ हमारी ये श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।